Hello sprinters, welcome back to my YouTube channel. So today we will be discussing about कि कैसे मैंने मैथ्स में प्री में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किए हैं एंड कैसे मेंस में मैंने 90 आउट ऑफ 90 स्कोर किए थे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो जो पहला चीज़ है ना आपको मैथ्स के लिए करना है वो है कि सबसे पहले तो आपको पूरा सिलेबस प्रॉपरली कंप्लीट कर लेना है. तो देखो जो मेन क्वेश्चन है ना कि इतने सारे टीचर से किस टीचर से पढ़ना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो देखो सबसे पहले आप यूट्यूब पे जाओ. आप 3-4 टीचर जो हर कोई जानता है जैसे गगन प्रताप सर हो गए, आदित्य रंजन सर हो गए, राकेश यादव सर हो गए, शुभम जैन सर हो गए. तो इन टीचर्स को पहले आप यूट्यूब में देखो, ठीक है. किस टीचर का पढ़ाई आपको समझ में आ रहा है ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर जिस टीचर को आप समझ पा रहे हो, जिसके पढ़ाने के वे को आप इजीली ग्रैस्प कर पा रहे हो, तो आप उस टीचर को फॉलो करो. ये नहीं कि हाँ टॉपर ने किस टीचर को फॉलो किया था या मैंने किस टीचर को फॉलो किया था तो आप भी ब्लाइंडली उसी टीचर को फॉलो करने लगो. क्योंकि हर किसी का अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत डिफरेंट हो रहा है. आपके लिए जो टीचर अच्छा है ज़रूरी नहीं है कि दूसरों के लिए भी वो अच्छा ही हो या दूसरों को भी उन टीचर का पढ़ाई समझ में आए. अब देखो मैथ्स के लिए ना प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना आपको उतना ये चीज़ बेनिफिट करेगा. अब आपको प्रैक्टिस करनी कहाँ है, तो देखो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जितना हो सके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर रिलाई करो, ठीक है. ज़्यादा इररेलेवेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ कैट पे ये चीज़ पूछा हुआ है तो मैं वो पढ़ूंगी, बहुत हाई लेवल रहेगा. तो देखो आप उतना हाई लेवल पढ़ के करोगे क्या जब आपको पूछेगा ही नहीं एग्जाम में, तो आप उतना पढ़ के करोगे क्या, वो तो आपके लिए एक वेस्ट ऑफ टाइम है ना. तो आप रेलिवेंट चीज़ें पढ़ो. जैसे आप प्रीवियस ईयर के लिए पिनाकल का बुक यूज़ कर सकते हो, किरण का प्रीवियस ईयर हो गया. आप उस चीज़ पे पढ़ो या उस टीचर का पीडीएफ बनाओ ना जो मेनली प्रीवियस ईयर पे ही बेस्ड रहते हैं. अब देखो आप मान के ये चीज़ चलो ना कि आपको डेली का 3 घंटा तो मैथ्स में देना पड़ेगा. 2 घंटा आप समझो कि आपको लगभग 100 क्वेश्चंस डेली के करने हैं ताकि आपका स्पीड है वो अच्छा बन जाए और एग्ज़ाम में आपको ही वो चीज़ हेल्प करेगी. फिर दूसरा चीज़ है कि आप जो फॉर्मूलाज होते हैं ना आप उसको डेली के डेली रिवाइज करो. और मैं बोलूँगी ना कि आप उसको वर्बली नहीं, आप जितना हो सके उस चीज़ को लिख के प्रैक्टिस करो. क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ना जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो अगर आपको फॉर्मूला एकदम ज़ुबान पर याद होगा तो आप वन गो पे उस चीज़ को बना लोगे. और फिर दूसरी चीज़ है ना कि आप आधा घंटा रोज़ का प्रैक्टिस करने पे दो. क्या जैसे स्क्वायर हो गए, क्यूब्स हो गए, कुछ ट्रिक्स होते हैं मल्टीप्लिकेशन करने के, टेबल्स होते हैं, फिर परसेंटेज वैल्यू हो गई किसी की. तो आप देखो ये सब चीज़ें रोज़ के रोज़ करोगे ना तो आपको ये चीज़ प्रैक्टिस में रहेगा. क्योंकि ये सब ऐसा है ना कि आप अगर छोड़ दोगे, आप बोलोगे ना कि हाँ 2 दिन पढ़ के मुझे याद हो गया है, अब अगर आप तीसरा दिन करने जाओगे ना तो आपको फिर लगेगा कि आपसे कुछ हुआ ही नहीं है, आपने कुछ रिवाइज ही नहीं किया है, ठीक है. तो आप इन सब चीज़ों पे डेली के डेली फोकस करो. फिर हो गया मॉक टेस्ट. जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि मॉक टेस्ट एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब देखो मैथ्स में आपको मॉक देते हुए क्या ध्यान रखना है ना कि आपका जो आर्ट ऑफ स्किपिंग है वो अच्छा होना चाहिए. आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा मिल सकते हैं ना कि जो इजीली बन जाएगा, ठीक है, लेकिन उस पे आपको अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा. कैलकुलेटिव होता है क्वेश्चन. जैसे सीआई के क्वेश्चन हो गए, आप जान रहे हो कि ये एक बार में बन जाएगा, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए ना कि आप उस क्वेश्चन पे कितना आपको टाइम देना है, ठीक है. तो अगर वो टाइम आप दे रहे हो वो रेलिवेंट है तो ठीक है दो, वरना उस चीज़ को आप बाद के लिए छोड़ोगे. जब टाइम बचेगा तब मैं ये क्वेश्चन करूँ. क्योंकि अगर आप उसी क्वेश्चन पे फंस के रह गए ना तो आप अगर 2-3 मिनट आप एक ही सिंगल क्वेश्चन पे वेस्ट कर दोगे तो बाकी क्वेश्चंस के लिए तो टाइम नहीं ना रहेगा आपके. और हमेशा ना अपना वीक पॉइंट आप देखना कि आप नोटिस करो कि आप किस चैप्टर में फंस रहे हो, हमेशा आपको किस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है. अगर आपसे कोई चैप्टर बन रहा है, ठीक है, वो क्वेश्चन बन जा रहा है, पर अगर वो जितना टाइम लेना चाहिए उससे ज़्यादा अगर उसमें ले रहा है तो आप देखो कि आप गलती कहाँ कर रहे हो. तो आप ये सब चीज़ अगर छोटी छोटी चीज़ एनालाइज कर लोगे ना अपना, तो आपका मार्क्स अच्छा खासा इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है. और आपको जो चीज़ याद रखनी है ना वो ये है कि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा नर्वस नहीं हो जाना है, आपको ज़्यादा एंग्शियस नहीं होना है. क्योंकि ऐसा बहुत क्वेश्चन होता है जो आपको आता है लेकिन आपका एंग्जाइटी की वजह से आते आते भी वो क्वेश्चन गलत हो जाता है.
और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको सिली मिस्टेक अवॉइड करना। और सिली मिस्टेक होने का सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या होता है? कि आप क्वेश्चंस को नहीं पढ़ते हो। और ये मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। मतलब आप समझो ना कि मैं एग्ज़ाम देने जा रही थी, उससे पहले भी जो मॉक में मैंने जस्ट पहले पहले मॉक में ही मेरे इतने सिली मिस्टेक्स हुए थे ना। क्यों? क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ती थी। जो दिया हुआ है मैं उसके अकॉर्डिंग पूरा क्वेश्चन बनाती थी और टिक कर देती थी, पर ये देखती नहीं थी कि पूछ क्या रहा है। तो आप हमेशा मैथ्स में ये चीज़ ध्यान दो ना कि आप टिक करने से पहले आप एक बार पढ़ लो कि वो एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है, ठीक है? कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जो आप पहले बना चुके हो, ठीक है? लेकिन जब आप उस चीज़ को एग्ज़ाम में बनाने जाते हो ना, तो वो आपसे बनने नहीं लगता है। तो आप इस चीज़ को ईगो में बिल्कुल मत लेना कि हाँ, ये क्वेश्चन हम बनाए थे तो अभी बन क्यों नहीं रहा है। अगर आप एक बार बनाए, नहीं बना, उसको छोड़ दो, ठीक है? आप दूसरे क्वेश्चन पे जाओ। उसके बाद जब आपके पास टाइम बचे ना, तो फिर से उस क्वेश्चन पे आओ, देखना वो क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं जब बनाने गई ना, तो वो क्वेश्चन नहीं बनता था। लेकिन फिर जब मैं दूसरे अटेम्प्ट में आती थी तो वो ईज़िली बन जाता था। तो देखो, ये सब छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स थे। अगर आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करोगे तो आपके मार्क्स ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। और एक चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखना ना कि आप हमेशा अपना माइंड में ये लगा के रखो कि मुझे मैथ्स में टोटल स्कोर करना है। जितना मतलब 50 आउट ऑफ 50 प्री में एंड 90 आउट ऑफ 90 मेंस में। तभी आपका एक टारगेट अगर आप इतना सेट करोगे ना तो आप यहाँ पहुँच पाओगे। अगर आपका टारगेट स्टार्टिंग से ही यहाँ रहेगा तो भाई यहाँ तो आप पहुँच ही नहीं ना पाओगे। तो हमेशा अपना टारगेट बड़ा रखो आप, ठीक है? सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।